वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है। मैं किचन से जस्ट आई हूँ, चाय वगैरह चढ़ा आई हूँ और नाश्ते की तैयारी भी करूँगी। तो उससे पहले जब तक हमारी चाय अच्छे से पकेगी तब तक मैंने सोचा चलिए बेड को थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। दग जग चुका है, वो वॉकर में आराम से बैठ के राउंड लगा रहा है और उसका ये सुबह सुबह का काम रहता ही है। वो रोज़ सुबह मेरे साथ ही जग जाता है। अगर मैं 6 बजे जगूंगी तो 6 बजे जग जाएगा, अगर मैं 7 बजे उठूंगी तो 7 बजे जग जाएगा। सो उसका रूटीन भी मेरे रूटीन से मैच करता हुआ है, क्योंकि वो मेरे उठते ही वो उठ जाता है। उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ और मैं यहाँ बिस्तर पे नहीं हूँ, तो वो मेरे जाते ही पीछे से 5 मिनट के अंदर ही अंदर उठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद आध्या भी जग जाती है, करीबन आधा आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा सोती है दक्ष से। तो फिर वो भी जग जाती है, तो वो भी देखिए जग चुकी है। उसके बाल देख रहे हो आप कैसे हैं? और सो के उठी है, बिस्तर से निकली है। और जब दक्ष को इस तरीके से खेलता हुआ देखती है वो, तो बहुत खुश होती है। तो यहाँ देखो वो कैमरा भी देखती जा रही है, साथ ही साथ दक्ष से बातें किए जा रही है। और जब मैं किचन में जाके काम करती हूँ, अगर ये किचन की तरफ आता है मेरा बेटा, तो मैं उसको कुछ दे देती हूँ जिससे वो अपने वॉकर पे हाथ मारेगा या फिर जो चीज़ मैं दूंगी उससे करेगा, तो आवाज़ होती है, उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं एक विस्कर जो होता है जिससे मैं क्या बोलते हैं, बेसन वगैरह फेंटना होता है, वो दे देती हूँ। एकदम लाइट भी होता है और नुकसान भी नहीं करेगा, मतलब कोई हार्म नहीं करेगा। उसके लगेगी नहीं, चोट नहीं है लगेगी, तो मैं उसको दे देती हूँ, तो वो उसी के साथ खेलता रहता है और मेरा काम करना भी ईज़ी हो जाता है। तो वो देखिए अब तो वो पैर-वैर चला के इधर से उधर जाने लगा है। आस-पास जो जो भी उसके हाथ में चीज़ें आ जाती है वो गिराता भी है। आप देख सकते हैं चेयर वगैरह गिराने भी लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सामान फैला देता है। तो बस अब मैं इसे गोद में ले लूँगी और अब उसके बाद मेरे हस्बैंड इसको ले लेते हैं, क्योंकि वो पूजा करने गए थे। तब तक मैं इसको देख रही थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। चाय एक तरफ देख सकते हैं खौल ही रही है धीमे-धीमे अभी, और मैंने पोहा बनाने की तैयारी की है। आज मैं बहुत टाइम बाद पोहा बना रही हूँ और बना तो सादा ही रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। अगर ज़्यादा दिन बाद जब मैं पोहा बनाती हूँ ना, तो थोड़ा ही बनाने मतलब थोड़ा बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ ज़्यादा ना बने। कभी-कभी क्या होता है थोड़ा सा बच जाता है तो बाद में भी खाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा-सा ही बनाते, बहुत थोड़ा। तो जैसे ही मैंने बनाया, उसको पोहा बना के तैयार किया, करी लीव्स भी थी मेरे पास। तो जब पोहा बन के तैयार हुआ था तो वो बहुत थोड़ा-थोड़ा सा था तीनों प्लेटों में। एक मेरी, एक मेरे हस्बैंड की, एक मेरी बेटी की, और दक्ष अभी ये सब चीज़ें नहीं खाता है। तो मैंने ना जो पोहा है वो बनाने के बाद जब देखा बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मैं कहा चलो कोई नहीं, आज इतना इतना खा लेंगे। तो जैसे ही जब हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, पोहा को जब खाया तो पोहा जितना थोड़ा था उतना ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो ऐसा लग रहा था कि और होना चाहिए था। आप देख सकते हैं कितना खिला-खिला बना हुआ है। और आज जो पोहा बना था उसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली थी वो एकदम परफेक्ट थी। नमक, चीनी, हरी मिर्ची एंड हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग मूँगफली दाने ज़रूर डालते हैं, तो वो भी इसमें डाल दिया है। हरा धनिया आज भी मेरे पास था, बिकॉज़ सर्दियाँ हल्की-हल्की स्टार्ट हो गई हैं, अब हरा धनिया खूब आने लगा है। अब तो हरा धनिया खूब पड़ेगा भी, हरी चटनी भी खूब बनेगी। तो ये देखिए पोहा कितना थोड़ा-थोड़ा सा है। तो जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने, आप लोग भी आ जाइएगा, नाश्ता कर लीजिएगा। और पोहा की रेसिपी तो बहुत बार दिखाई है, अगर नहीं जानते हैं तो बताना, फिर से दिखा दूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी मुझसे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा मैंने अपनी बेटी को दूसरे कपड़े पहना दिए नहलाकर, और बेटे को भी तैयार कर दिया है, और नाश्ता करने के बाद हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं। मार्केट के लिए इसलिए निकल रहे हैं कि कुछ जो भी सामान मेरा रह गया था लाने के लिए, करवा चौथ के लिए वो लाना है। तो क्या क्या लाऊंगी मैं करवा चौथ के लिए वो आपको लौट कर आकर दिखाऊंगी। तो आद्या को तैयार कर दिया है, दक्ष को तैयार कर दिया है, दक्ष चला गया नीचे
मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सुबह से ही रेडी थी, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं करती हूँ मैं। तो मैंने सिर्फ़ हल्की-सी लिपस्टिक और लगा ली है। ये मेरा पर्स रखा हुआ है, इसमें एक एक्स्ट्रा रुमाल रख लेती हूँ क्योंकि दक्ष को लेके जाती हूँ तो ज़रूरत रहती है, कभी वो दूध निकाल देता है या कुछ भी। तो चलिए चलते हैं मार्केट। लोग मार्केट पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो मार्केट में ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है बट ठीक ठाक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ऐसा दिन चुने जहाँ जब भीड़ कम हो। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं दो बच्चों के साथ जाती हूँ तो बहुत कोशिश करती हूँ कि कम भीड़ में ही जाऊँ। तो आप देख सकते हैं रश थोड़ा सा कम है। तो ये वाले भैया हैं, इनके यहाँ से हमने कुछ कपड़े लिए थे अपनी आध्या और दक्ष के लिए। ठीक ठाक कपड़े मिल जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से। उसके बाद कुछ डेकोरेटिव आइटम भी लेने थे, मतलब सजावट के सामान है वो लेने थे। तो वो भी लेने के लिए यहाँ आई हूँ। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे लेस वगैरह थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सच में ऐसा लग रहा था बहुत सारी मोटी मोटी वाली चौड़ी चौड़ी वाली लेस ले लूँ और किसी में लगाऊँ, मतलब लहंगा वगैरह बनाऊँ तो उसमें लगाऊँ। तो बट अभी तो कुछ नहीं है, जो लेना था वो लिया है। और ये हूँ मैं अध्यक्ष के लिए जूते लेने आई थी बिकॉज जूते नहीं थे उसके पास। और उसके बाद घर के लिए निकल रही हूँ। तो चलिए घर पहुँच के आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और जब मैं घर पहुँची थी उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज किए और थोड़ा फ्रेशन अप फिर से हुई। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया क्योंकि खाना हम लोग नहीं खा के गए थे। खाना बनाने के बाद इतना थक गई थी मैं कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। और रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी थी फिर चाय वगैरह पी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि मार्केट भी जाओ, घर का भी काम करो, फिर ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि कैमरा उठा के कुछ करो। फिर काफ़ी देर टाइम लेने के बाद शाम को फिर मैंने खाना बनाया। तब मैंने सोचा चलिए आप गाइस आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ी है। तो शरद शरद पूर्णिमा के दिन खीर है वो बनाई जाती है शाम को। और रात को उसे बाहर आसमान तले टांगा जाता है और उसको रात भर वही रखा जाता है। फिर वो खीर ना सुबह भगवान को भोग लगाकर हम लोगों को प्रसाद के रूप में मिलती है। तो इस दिन का ना मुझे बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि ये जो दिन इस दिन की जो खीर होती है ना वो सुबह इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो खीर तो बनाऊंगी ही मैं, साथ ही साथ मैं बना रही हूँ छोले क्योंकि सुबह ही डाल दिए थे मैंने भीगने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत ही क्विक वाले छोले में की रेसिपी मैंने जल्दी जल्दी आपको दिखा दी है। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत बार दिखाई है मैंने आपको ये रेसिपी, तो डिटेल में बता नहीं रही हूँ बट दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया छोलों में। तो बस छोलों को कुछ देर पका लेंगे और छोले भी एक तरफ बन रहे हैं, एक तरफ मैंने खीर भी रख दी है बनने के लिए क्योंकि खीर भी साथ साथ बन जाएगी। खीर बनने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए पहले से ही रख दी थी। एक तरफ खीर और एक तरफ छोले। और छोले हैं वो पूड़ी के साथ हम लोग खा लेंगे और जो खीर है उसको बाल्टी में भर के आसमान तले टांग देंगे क्योंकि रात भर उसमें जो चांदनी नहीं होती है, आसमान के तारे, उनकी किरणें उसमें पड़ेंगी। और उससे ना खीर कहा जाता है ना भगवान को भोग लगता है वो। उसके बाद वो खीर सुबह इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे खीर भी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। छोले तो हमारे बन के तैयार हो गए हैं और खीर तो निकाल दी है मैंने। ये देखिए कितनी बढ़िया सी गाढ़ी सी खीर बन के तैयार है। इसमें मैंने थोड़ी सी चिरौंजी है वो डाली है। खीर में चिरौंजी डाल दो ना तो बहुत अच्छी टेस्ट आता है। आप लोग ने नहीं डाल आप लोग अगर नहीं डालते हो तो एक बार ज़रूर डालना। तो खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पूरियाँ। तो सबसे पहले मैं पूरी बनाकर आधा की थाली लगाऊंगी।
क्योंकि उसको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। उसको पता चला कि मम्मा ने आज छोले बनाए हैं, तो फिर वो बार-बार कह रही है जल्दी बनाओ ना, पूड़ी मुझे खानी है। तो मैं उसके लिए फटाफट गरमा-गरम 2 पूड़ियाँ पहले निकाल देती हूँ और उसको लगा के थाली दे देती हूँ ताकि वो अच्छे से खा ले। क्योंकि बच्चा खा लेता है ना तो थोड़ा-सा वो हो जाता है कि हाँ, टेंशन फ्री, चलो बच्चे ने खा लिया है, अब मैं आराम से बैठ के खा लूँगी। तो यहाँ पे गरमा-गरम पूरियाँ हैं वो सिक रही हैं और छोले ना मुझे पूरी के साथ अच्छे लगते हैं, बट मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह रोटी ही खाना पसंद करते हैं। तो वो रोटी खाएँगे तो मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी। और खीर है वो ठंडी हो चुकी है बिल्कुल, तो मैं इसे बाल्टी में भर दूँगी। और ये खीर ना ढक्कन लगा के नहीं टांगी जाती है, एक कपड़े से ढका जाता है ताकि उसमें वो किरणें पड़े खीर में, चाँदनी है उनकी रोशनी पड़े। तो यहाँ पे मैंने एक व्हाइट सा कपड़ा लिया है जिससे जिसको मैंने इसमें टाई कर लिया, यानी बांध दिया है। और उसके बाद ये हो गई तैयार। मैं चलूँगी बाहर। अंधेरा और बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है रोशनी में हल्का हल्का, तो वो शूट कर रही हूँ मैं। तो बस पूरी व्यवस्था मेरे हस्बैंड ने करके रखी है टांगने की, तो बस ये बाल्टी इसी में टांग दूंगी मैं और ये पूरी रात टंगी रहेगी। सुबह मिलेगी जब हम लोग इसको निकालेंगे, भोग लगे लगाएंगे और प्रसाद के रूप में खाएंगे। सच में गाइस बहुत अच्छी लगती है। किस किस के यहाँ ये रस्म, मतलब ये तरीका मतलब ये सब होता है, मुझे ज़रूर बताना। हाय गाइस, तो अभी मैं आपके साथ अपना सारा सामान है वो लेकर बैठी हूँ, बिकॉज़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं आज क्या क्या लेकर आई हूँ। करवा चौथ की है, वही शॉपिंग चल रही है, तो वही सब में से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करवा चौथ के लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, तो वही लेकर आई हूँ। तो मैं सोचा चलो दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बोलेंगे शॉपिंग करके आई थी आप, दीदी दिखाई नहीं क्या क्या लाई हो। तो छोटी मोटी करवा चौथ की शॉपिंग हो गई मेरी। और आपको पता है पहले भी मैं सामान ला चुकी हूँ करवा चौथ का, यानी सुहाग का जो होता है वो। तो अगर आपने मेरा अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि सुहाग की थाली को कैसे सजाएं, सासू माँ की जो थाली करवा चौथ पे लगती है, तो आप मेरा नए चैनल पे जा सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डायपर लेकर आई हूँ, ये वाला इतना बड़ा पैकेट। तो ये इसलिए ले आई हूँ इतना बड़ा कि अभी तो अभी यूज़ हो जाएगा जितने दिन मैं अभी यहाँ हूँ, फिर अभी शादी का घर होगा वहाँ पर, तो घर भी लेके जा रही हूँ, बच्चे को पहना दूँगी और सर्दियाँ भी स्टार्ट हो रही हैं, तो अब डायपर ज़्यादा यूज होगा, दिन में भी यूज होगा, इसलिए इस वजह से मैं एक ये लेकर आई हूँ। तो ये तो खैर बच्चों के लिए ही है। और उसके बाद करवा चौथ के लिए ये कैलेंडर माता रानी का इसी के अंदर है, ये करवा चौथ का कैलेंडर जो हमारे यहाँ पूजा में लगता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ लगता होगा और बहुत सारे लोग ना करवा चौथ पे लिखते होंगे दीवार पर, करवा चौथ माता बनाते होंगे दीवार पर। मेरे मायके में मेरी मम्मी बनाती है करवा चौथ माता, और कैलेंडर भी लगाती है, लेकिन हाँ वो हाथ से बनाती हैं उनको, जो इसमें बना है वो हाथ से ड्रॉ करके उसमें बनाती हैं। तो ये लिया है और इसमें नहीं है। और हाँ, और दक्ष के लिए जूते लिए हैं मैंने, बिकॉज दक्ष के पास जूते नहीं थे और अभी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वॉकर में बैठता है ना तो उसके पैर नीचे रहते हैं, तो मोजे तो डाल देते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि जूते होने चाहिए। तो ये देखिए, ये जूते बहुत ही प्यारे हैं, कलर बहुत अच्छा है, और तो ये बहुत हल्के हैं, एकदम हल्के, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन इनकी ये मुझे 200 रुपये के पड़े, लेकिन जब ये होता है, मेरी तो मायके में मेरी शॉप है फुटवियर की, मेरे पापा की भी है, मेरे भाई की भी है, दो दुकानें हैं, तो कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इस टाइम लेने पड़े हैं, बिकॉज़ ना वो अभी यहाँ आने वाले हैं ना हम अभी वहाँ जाने वाले हैं, इसलिए। एक ये है और ये वाला तो खाली हो गया। और ली है मैंने दक्ष और आद्या के लिए पैजाबियाँ। आपको मैंने दिखाया था कि मैंने ऑनलाइन कुछ पैजामियाँ मंगाई थी दक्ष की, जो कि मैंने अपने नए चैनल पे शेयर की हैं, वो तो हैं ही, साथ ही साथ अंदर पहनाने वाली जो पैजामियाँ होती हैं वो लेके आई हूँ। एक ये और एक ये, इससे बड़ा लिप मांगा था मैंने तो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, फिर मैंने बिल्कुल वही फ़िक्स साइज़ है, मेरे बच्चे के एकदम फ़िक्स होता है अभी, बहुत जल्दी इसी साल के लिए है, अगले साल से छोटी हो जाएंगी है। ये ली हैं और आध्या के लिए भी ली हैं 2 पैजामियाँ, ये बड़ी प्यारी लग रही हैं। ये देखिए, एक ये है ब्लू और इसी की एक है ये येलो,
दोनों काफ़ी बड़ी हैं और नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगी। कलर बहुत ही प्यारे, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, अंदर इस तरीके का फॉर्म दिया है, फुल आइलैंड बोलते हैं जिसको, वो है। ये हो गई आद्या और दक्ष की शॉपिंग। और यहाँ मैं ले आई हूँ एक अपने लिए नेल पेंट। उस दिन मैं जो थाली के लिए नेल पेंट लाई थी वो तो लाई थी रेड कलर की, उसके बाद मैं अपने लिए नहीं लाई थी, तो ये अपने लिए नेल पेंट लाई हूँ। और एक जूड़ा पिन लाई हूँ सुंदर सा, तो वो इसलिए लाई हूँ कि साड़ी पे पल्लू जब वहाँ लेंगे तो ऊपर से इस तरीके टक कर दो, सुंदर का सुंदर लगेगा और अपना काम भी बनेगा ये। और इसमें लाल और हरी चूड़ियाँ हैं, ये भी दिखा देती हूँ खोल के, वरना फिर आप लोग बोलेंगे खोल के नहीं दिखाती। ये ग्रीन है, मैंने ग्रीन और रेड एंड येलो 3 मांगी थी, बट येलो उनके पास थी नहीं, तो येलो आएगी अब 1-2 दिन में आ जाएगी मेरी ये रेड। ये चूड़ियाँ मैंने इसलिए ली हैं कि मिक्सअप करके भी पहन सकते हैं, अलग अलग भी पहन सकते हैं। तो ये हो गया है। और ये गट्टे बोलते हैं हमारे यहाँ, लगते हैं करवा पे, ये ले आई, अभी से ले आई, बिक रहे थे तो मेरे चलिए कितने दिन रह गए हैं। तो और एक लाई हूँ ये डोनट, ये डोनट छोटा वाला लाई हूँ मैं, बड़ा नहीं, मेरे बाल ऑलरेडी पतले हैं तो मैं छोटा ही ले लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, तो जब ट्राई करूँगी अच्छा बनेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे इसे अप्लाई किया है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद करवा चौथ की जो थाली है वो हम लोग ऑनलाइन मंगाने वाले थे, बहुत महंगी है यार करवा चौथ थाली, 500-600 की थाली है और ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ पेंट वेंट कर देते हैं, उसके बाद सजा सजू के दे देते हैं, तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगती। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ की थाली सजा दूँगा। तो करवा चौथ की जो थाली होती है ना, बहुत खूबसूरत सी एक थाली, एक लोटा, एक छलनी, तो वो मेरे हस्बैंड अपने आप से उसे सजाएंगे। उसके लिए ये देखिए सजाने के लिए ये लेकर आए हैं सजावट के सामान, और ये पॉम पॉम वाली लेस और एक ये रेड वाली लेस। जब सजाएंगे ना तब बता देंगे कि कैसी सज रही है, वो भी दिखाऊंगी मैं वीडियो में फिर। और ये एक वेलवेट पेपर है, ये पेपर इसलिए लिया, कपड़ा ना जल्दी से चिपकता नहीं है, छूट भी जाता है, मतलब उचड़ने लगता है। अब वेलवेट क्या अच्छे चिपक जाएगा, और दोबारा अगर रीयूज अगली ईयर बनानी पड़ेगी जब, तो इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। येलो वेलवेट लेकर, रेड के अलावा ग्रीन वेलवेट लेकर, जिस कलर का वेलवेट अच्छा लगे वो। तो बस ये है मेरी पूरी शॉपिंग जो कि आपको दिखा दी है। और थाली जब सजेगी, मेरे पति भी मेरे लिए सजाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक की, उम्मीद करूंगी आपको अच्छा लगा हो। लाइक कर देना यार, शेयर करना है, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है सो प्लीज़ बेल आइकन को फिर से दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। आजकल ना नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब पे। तो मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।